कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लाउड किचन के रेंट को लेकर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा अगर आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका चल भी रहा है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट का जो मेजर पार्ट होता है वो हमारे कैपिटल पे जाता है। उसके अलावा वो जाता है हमारे रेंट पे, क्योंकि रेंट हमें तब तक देना होता है जब तक कि हम लोग क्लाउड किचन या कोई छोटा टेक अवे या रेस्टोरेंट चला रहे हों। पर जब भी हम लोग सोचते हैं स्टार्ट करने की, तो हम सबसे पहले लोकेशन को ढूंढने में लग जाते हैं। अगर हमें एक लोकेशन मिल जाती है, हम दूसरी लोकेशन भी ढूंढते हैं। फिर हम उनके रेंट को कंपेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे लेना है। हम लोग ले भी लेते हैं। हम लोग ऑनर के साथ, जो भी उस जगह का, शॉप का, किचन का मालिक होता है, लैंडलॉर्ड होता है, उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब इन सब एग्रीमेंट की जब बात आती है तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आज वो सारी चीज़ें मैं टॉपिक में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि यही वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके काफ़ी पैसे बचा सकती है अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि हम में से 90% आप लोग लगा लीजिए यही गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग बार्गेनिंग नहीं करते हैं और हमें लगता है कि जहाँ पे सस्ता मिल रहा है मैं उसे ले लूँ, या फिर जो मुझे सूटेबल है मैं वो ले लूँ, और हम सिर्फ इस पे ही अटक जाते हैं। पर जो हमारे एग्रीमेंट का पार्ट होता है हम उस पर कभी भी, या हम लोग लीज बोल दीजिए, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ों पे भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारी टर्म की। टर्म से मेरा मतलब है कि जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा क्लाउड किचन है, मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि 4 से 5 महीने बाद या उससे पहले ही मेरी जो ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो भी मैंने पैसा लगाया है वो आने लग जाएगा। और मुझे लगभग कितने समय तक उस जगह रुकना चाहिए? क्या मुझे सिर्फ 1 साल तक ही वहाँ पे रहना है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कम हुई है? वहीं अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है जिस पे कि मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो मुझे सेम उस जगह पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर वहाँ पे अच्छा काम करता हूँ, अच्छा नाम कमाता हूँ, तो मेरी जो ग्राहक है वो बंध जाएंगे। तो मुझे लगभग वहाँ 2 या 3 साल तो रुकना ही पड़ेगा। पर वहीं क्लाउड किचन में जब हम लोग बात करते हैं छोटे सेटअप की, तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ 1 साल तक ही देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बिज़नेस अच्छा होता है, कस्टमर बन जाते हैं, तो हम लोग यहीं रुकेंगे। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। अगर आप एक सिर्फ क्लाउड किचन कर रहे हैं तो आप इसमें 1:1 का फार्मूला अपना सकते हैं। 1:1 से मेरा मतलब है कि आप लॉक इन पीरियड कर सकते हैं कि आपको 1 साल तक वहाँ से आप छोड़ के नहीं जाएंगे, और 1 साल के बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप जाएं ना जाएं, वो आपके ऊपर या आपकी और आपके लैंडलॉर्ड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पर 1 साल आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, आपको ये टर्म एंड कंडीशन डालनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप टेक अवे या रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आप एटलीस्ट 3:3 मान लीजिए बोलिए, या 2:2 का फार्मूला ज़रूर अपनाइए कि 2 साल का लॉक इन पीरियड ज़रूर रखिए। ये नहीं कि 6 महीने बाद आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, आपका क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा, मालिक बोले कि भैया लैंडलॉर्ड की आप चलो, मैं खुद यहाँ पे अपना खुद ही बना लूँगा, ऐसा तो मुझे भी आ गया है आप लोगों को देख के। तो आपको हमेशा जो ये लॉक इन पीरियड वाला जो सिस्टम है आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए और अपनी साइड से अपने आप को सेव करना चाहिए। पर यहाँ पे जब भी आप क्लाउड किचन का कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1:1 वाला जो फार्मूला है वो अपनाना ही चाहिए। रेस्टोरेंट है तो आप 2:2 या 2:3 का फार्मूला अपना सकते हैं। 1:1 से मेरा मतलब है कि 1 साल का आपका लॉक इन पीरियड है। 1 साल तक आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आपको पूरा रेंट पे करना होगा। और दूसरे साल का जो आप मतलब हम लोग बात करें 1:1 की, जो आपका दूसरा साल होगा उसमें फिर आपकी मर्ज़ी है, मालिक की मर्ज़ी है, या जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है हमारे एडवांस रेंट का। आपको हमेशा इस चीज़ पे बार्गेनिंग करनी चाहिए लैंडलॉर्ड से कि भैया जो एडवांस रेंट है मेरा, कोई 3 महीने भी लेता है, कोई 6, कोई साल भी ले लेता है। अगर आप बोलते हैं कि भैया मैं साल भर का, आपने क्योंकि विचार बना लिया है मुझे बिज़नेस करना ही है, मुझे साल भर यहाँ रुकना ही है, तो आप उसमें उसको बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैं आपको 1 साल का रेंट पूरा एडवांस में दे दूंगा, तो मेरे को उसमें क्या छूट मिलेगी, कितने % छूट मिलेगी, या मैं एक साथ पूरा पे कर देता हूँ तो क्या मुझे एटलीस्ट 1 मंथ का रेंट कम देना पड़ेगा? या आपको इस तरीके से कुछ भी आप बोल दीजिए, आपको अपना एक फार्मूला सेट करना चाहिए, अपने लैंडलॉर्ड या ऑनर को बताना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं ज़रूर मानेगा अगर आप उसको ऑफ़र करोगे। अगर आप कुछ ऑफ़र ही नहीं करोगे तो कोई भी इसमें आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा इसमें हमारा है एनुअल रेंट एग्रीमेंट।
आपका जो भी रेंट एग्रीमेंट बनेगा, चाहे आप लॉक इन पीरियड कर रहे हैं 1:1 का या 3:3 और 2:2, आपको 1 साल के बाद कितना आपका रेंट इंक्रीज़ करना है, चाहे 10%, 5% या नहीं भी, वो सारी चीज़ें आपको रेंट एग्रीमेंट में लिखनी चाहिए। कोई भी ऐसा कहीं पे भी सेट फार्मूला नहीं है कि भैया 10% ही बनेगा या 5% ही बढ़ेगा। वो आपके ऊपर है और आप जो भी उसका मालिक है वो उसके ऊपर है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा है इसमें हमारा रेनोवेशन एंड फिट आउट्स। रेनोवेशन से मतलब है कि अगर आप एक किचन ले रहे हैं, आपने कोई एक जगह ले ली जहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना वर्कर्स के लिए टॉयलेट है, कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, पेंट नहीं हो रही है, और आप उसको रेंट पे ले लेते हो, तो आपको काफ़ी सारा उस पर खर्चा करना पड़ता है, या फिर आपको उसको इस हिसाब से बनाना पड़ता है कि आप उसको एज अ किचन इस्तेमाल कर पाए। तो इस स्थिति में आप लैंडलॉर्ड के साथ बातें कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि भैया अगर मैं ये सारा खर्चा करवा दूंगा, अगर मैं पानी के पाइप लगा दूंगा, नल के लगा दूंगा, बिजली की एक्स्ट्रा फिटिंग करवा दूंगा, एक टॉयलेट बनवा दूंगा, तो मुझे आपको रेंट में कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इस पे मेरा पैसा लग रहा है, आपने यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे रखी है। और आप समझ लीजिए जो इस समय सिचुएशन चल रही है, अगर वो उसका पहले से ही खाली पड़ा है तो वो आपको मना नहीं करेगा। एटलीस्ट वो आपसे 1 महीने का रेंट नहीं लेगा, उस 1 महीने के रेंट के बदले आप उसकी चीज़ों को रेनोवेट करोगे, उसके आउटफिट्स को ठीक करोगे और फिर वहाँ पे अपना काम करोगे। तो आप यहाँ पे भी अपने लैंडलॉर्ड के साथ बार्गेन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ों को आपको अपने रेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखवाना ही चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा एवरेज फुट ट्रैफिक। अब ये एवरेज फुट ट्रैफिक है क्या? एवरेज फुट ट्रैफिक से मेरा मतलब है कि अगर आप एक ऐसी जगह क्लाउड किचन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्विगी या हमारा जोमेटो का हमारा किचन होते हैं जो कि वो खुद रेंट पे देते हैं, आपको मालूम है अगर आप वहाँ पे लेते हैं तो आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे, तो वहाँ पे जो रेंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो आपको ऐसी जगह अपने लिए ढूंढनी है जहाँ पे थोड़ा रेंट कम हो। आपको इनकी किचन्स में नहीं जाना है, और इनकी किचन तो लगभग अब बंद ही हो रही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अपने रेंट एग्रीमेंट में। या फिर आप यहाँ पे मैं स्विगी जोमेटो की बात कर रहा हूँ, या सेम वही अगर ऐसे भी बिजनेसेस हैं जहाँ पे आपके कई सारे किचन्स होते हैं, वहाँ पे आप अपने लिए स्पेस ले लेते हो, तो आपको उनसे भी ये टर्म एंड कंडीशन ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। इसके बाद है हमारे सिमिलर कॉम्पिटिटर्स। आप जहाँ भी किचन खोल रहे हो सकता है कि आप सबसे पहली बार वहाँ किचन खोल रहे हो, और आप जो भी कुजीन वहाँ पे चला रहे हो, मान लो चाइनीज़, हो सकता है कि वहाँ पे दूसरे लोग भी आएंगे और काम करेंगे, और वो भी चाइनीज़ स्टार्टिंग कर देंगे। तो आपका रेस्टोरेंट, उसका रेस्टोरेंट, या कोई और आएगा उसका भी रेस्टोरेंट जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन सबकी ऐप पे नज़र आएगा। अब जब सबके रेस्टोरेंट सेम ही पेज पे नज़र आएंगे और सेम ही खाना बेचेंगे, तो आपके बिज़नेस को ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको अपने लैंडलॉर्ड से, अपने ऑनर से ये बात करके रखनी चाहिए, भैया अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो जो दूसरा आएगा वो ये काम नहीं करेगा, अगर वो ये काम करेगा तो आपको रेंट कम करना पड़ेगा, या फिर उसको आपको कुछ ना कुछ ऐसी डील करनी पड़ेगी कि दूसरा जो भी आए उससे आपके बिज़नेस को कोई फ़र्क ना पड़े। आपको हो सकता है ये बातें अजीब सी लग रही हो, पर आप अगर इन बातों को स्टार्ट करेंगे करना तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी। क्योंकि अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप चाइनीज़ का खाना बेच रहे हैं, दूसरा कोई आता है वो भी चाइनीज़ का खाना वहीं पे बेचने लग जाता है, तो आपके बिज़नेस को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और आपकी सेल कम होगी, और आप नहीं चाहोगे आपकी सेल कम हो। तो आप ये शुरू में ही रेंट एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं कि भैया सेम फूड को बेचने वाले को आप यहाँ पे एंटर करने नहीं दोगे। उसके बाद है हमारा टाइम फ्रेम फॉर बीइंग एम्प्टी। आप जो भी चीज़ रेंट पे ले रहे हो, आपको देखना है वो कब से खाली पड़ी है। जी हाँ, अगर वो काफ़ी समय से खाली पड़ी है तो आप डिमांड कर सकते हो अपने ऑनर से, लैंडलॉर्ड से, भैया देखो ये आपका कब से खाली पड़ा हुआ है और आपको अब रेंट कम करना चाहिए। या आपके बाजू में कोई खाली पड़ा है, आपको दिखाना चाहिए, देखिए ये कब से खाली पड़ा है सर, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो आपका जो रेंट आ भी रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा। तो आपको रेंट थोड़ा कम करना चाहिए, जो कि करंट सिचुएशन चल रही है। ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ जो कि छोटा स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं। जो इसके बाद है हमारा, वो है हमारा पर स्क्वायर फीट एरिया। आपको जब भी आप चीज़ें कंपेयर कर रहे रेंट का, आप सिर्फ रेंट के ऊपर उसको
कंपेयर मत कीजिए कि यहाँ 5,000 का मिल रहा है रेंट, मुझे यहाँ 15,000 का मिल रहा है, वहाँ 20,000 का मिल रहा है। आप हमेशा जो भी आप कंपेयर करें वो लोकेशन के हिसाब से करें, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो भी आपका रेट आ रहा है आप उससे करें। आप सिर्फ किराए के बीच में आप कंपेयर ना करें। आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे मार्केट क्या है। हो सकता है जहाँ पे सस्ता आपको मिल रहा हो वहाँ पे मार्केट ही कुछ ना हो, पर जहाँ पे आपको महंगा मिल रहा है पर छोटी जगह मिल रही है वहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पर स्क्वायर फीट वाले जो फॉर्मूला है उसको अपना के आपको चेक करनी है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब इसमें सबसे लास्ट आता है, वो आता है हमारा परसेंटेज ऑफ सेल्स टू द लैंडलॉर्ड। अब सब चीज़ें आपके बिहाव के ऊपर थी, अब ये लास्ट में है, ये लैंडलॉर्ड के लिए है जो भी अपने किचन्स को रेंट पे देते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, मान लीजिए आप सोचते हो कि मैं हर लाख 5 लाख की सेल करूं, वही आपकी सेल 7 लाख हो जाए, तो आपको कुछ पार्ट अपने लैंडलॉर्ड को भी देना चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ 1% ही हो, आप सिर्फ 5,000 रुपये भी दे दें, पर आपको अपने लैंडलॉर्ड को ये बताना चाहिए कि भैया ये देखिए। या आप उनसे डील कर सकते हो कि भैया अगर मेरा बिज़नेस इतना जाएगा तो मैं आपको इतना परसेंट, 1%, 2% दे दूंगा, पर अगर मेरा बिज़नेस थोड़ा कम होगा तो मैं थोड़ा कम किराया दूंगा। तो ये सारी बातें फिजिबल लगता है ना हो सकती है, क्योंकि ये भी मैंने कहीं डाटा से ही उठाई हैं। तो ये सारी बातें आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ कर सकते हो और उनको मना सकते हो कि भैया ये रेंट है, आप ये मेरे जो टर्म एंड कंडीशन है इन पे आपको काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए मदद करेंगी, क्योंकि इनको सोचने के बाद, इनको समझने के बाद आपके दिमाग में नए तरीके भी आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, मुझे बता देना। बाकी जो मेरे क्लाउड किचन का कोर्स है आप उसे ले सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट लीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के